बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 5 श्लोक नंबर 27। कल भी इसकी व्याख्या हुई थी, एक पंक्ति की व्याख्या हुई थी। व्याख्या तो नहीं कहेंगे, वो भी सूक्ष्म है, बहुत कुछ, बहुत गजब के अर्थ है। कहा ना मैंने कल कि पूरी किताब लिखी जा सकती है श्लोक के ऊपर। तो ये श्लोक आप लोगों ने कल श्रवण किया, आधी पंक्ति का अर्थ किया, आधी जो बची है वह है प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणो। ये पंक्ति श्लोक की अर्धाली रह गई थी। इसका अर्थ अब सुन। इसका अर्थ है कि प्राण, कल बताया था कि स्पर्श आदि जितने भी सुख हैं सबका त्याग करके, मन से भुला करके आंख बंद कर लेनी और आंख की पुतलियां भृगुटी के बीच में ले आनी। ये कल बताया था। और अब बता रहे हैं कि मन स्थिर रहे। देखो, मन लग तो जाता है लेकिन लगा रहता नहीं। मन लगना अलग बात है और मन लगे रहना अलग बात है। धारणा से मन की बुद्धि में एक धारणा बनती है कि हमको मन कहाँ लगाना है, और जब मन लग गया उसको कहेंगे ध्यान, और मन लगा रह जाए उसको कहेंगे समाधि। ये यौगिक भाषा में कह रहा हूं मैं, भक्ति में नहीं, योग की भाषा में, जो पतंजलि योग है उस भाषा में। लक्ष्य निश्चित करना यह धारणा, और लक्ष्य पे मन लगा लेना यह है ध्यान, और लगा रह जाए यह है समाधि। समझ गए? एक ही बात है लेकिन उसकी स्टेज है अलग अलग। ऐसे यहां पर भगवान ने बताया कि संसार के पांचों सुखों से मन हटा करके और भृगुटी के बीच में पुतलियां ले जाओ, देखो, और वहां पर ध्यान लगाओ। ध्यान क्या लगाना ये मैं बाद में बताऊंगा, अभी तो एक क्रिया योग बता रहा हूं। मन से क्या सोचना, क्या ध्यान लगाना है बाद में। अभी तो क्रिया योग, मतलब सही से हम क्रिया क्या करें उस समय, ध्यान के समय पहले, वो क्रिया योग कहेंगे इसको। और फिर ज्ञान योग का ध्यान और भक्ति योग का ध्यान, ये दो अलग अलग, वो मैं फिर अगले इसमें बताऊंगा। लेकिन आज क्रिया योग के बारे में। तो क्या करना है कि आंखें बंद करके और सबसे मन हटा करके पांचों विषयों से चिंतन नहीं करना। विषय तो होंगे नहीं वहां पर उस समय, जब एकांत में बैठ के विषय तो एक भी नहीं, लेकिन व्यक्ति मन से विषयों का चिंतन करता है। मन से विषयों का चिंतन न करे और नींद न आए, पुतलियों को चढ़ा लो ऊपर या मस्तिष्क में ले जाओ, चिंता उसमें। ये तरीका से नींद भी नहीं आएगी और मन को कुछ शांति। तो इससे मन शांत तो हो जाएगा, लेकिन शांत हुआ रहे, मन तो लग जाएगा लेकिन वो लगा रहे। जैसे बच्चे को उधम करता है, यहाँ बैठा दिया, 2 थप्पड़ मार के गुस्से में बैठा तो दिया, लेकिन वो बैठा रह जाए कोई गारंटी नहीं। बैठ तो गया, आधा मिनट 2 सेकंड बैठ तो गया, लेकिन वो बैठा रह जाए। माँ घर के काम करती है और थोड़ा भी देखा कि मम्मी नहीं है, बाप फिर इधर उधर, फिर चंचलता प्राण। तो बच्चा बैठा देना बच्चे को अलग बात, और बैठा रह जाए इसके लिए तैयार करना, उसके लिए तो फिर माँ को थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा। माँ को सामने कैमरा लगाना पड़ेगा, बेटा देख मैं देख रही हूँ कैमरे में तुमको तो फिर बैठा रह सकता है, उसके लिए ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो चुपचाप बैठ जाए तो उसके लिए एक थप्पड़ ही बहुत है, एक डांट ही बहुत है, डांट भी ना ऐसे कर दे, इतना ही बहुत है। लेकिन वो शांत बैठा रह जाए कुछ देर तक, कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ये जो क्रिया बताई सांभवी मुद्रा, इससे व्यक्ति तैयार तो हो जाता है, मन हट जाता है माया से और भगवान में लग जाएगा, लेकिन वो लगा रह जाए अधिक देर तक नहीं। इसके लिए फिर तरीका अगली लाइन में बताया। क्या करे फिर? अब प्राणायाम करें। अब कहा कि आंख बंद करके और सांभवी मुद्रा कर ली और सब से हटा दिया। अब प्राणायाम करें, मतलब आंखें खोल के प्राणायाम करें? नहीं, आंखें बंद रहेंगी, आंखें वैसी चढ़ी रहेंगी ऊपर की तरफ, आंखें खोलने की आवश्यकता है। अब प्राणायाम करो। और तो प्राणायाम कैसे करना है? ये जो अनुलोम विलोम है ये नहीं, ये भी ठीक है शरीर की तंदुरुस्ती के लिए,
जैसे भी कर रहे हैं, इसके बहुत तरह के प्राणायाम है, लेकिन यहाँ जो भगवान ने जो प्राणायाम बताया मन को केंद्रित करने के लिए, वो अलग है। वो प्राणायाम तो है कि श्वास को खींचो, फिर रोको, कुंभक खींचना है, पूरक और अंदर समेट के रखना, रोक के रखना, उसको बोलेंगे कुंभक, और उसको बाहर फेंकना, इसको बोलेंगे रेचक। और ऐसे दो तरह के कुंभक है, अंत है कुंभक, बाह्य कुंभक, बाहर रोक के रखना या अंदर रोक के रखना, या दोनों तरफ रोक के रखना, या दोनों श्वासों से लेना, दोनों श्वासों से छोड़ना। ये सब बहुत प्रकार के शीतली प्राणायाम है जो मुख से लिया जाता है, नाक से छोड़ा जाता है। ऐसे भी प्राणायाम है नाक से लो तो मुख से छोड़ो। ऐसे भी प्राणायाम है जो आवाज़ करते हुए श्वास खींचो, आवाज़ करते छोड़ो। ऐसे बहुत प्रकार के प्राणायाम हैं, और अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग योग के लिए, शरीर के लिए अलग अलग ढंग के प्राणायाम। लेकिन यहाँ पर जो भगवान ने बताया वो मन को केंद्रित करने वाला प्राणायाम। कौन सा? तो प्राणापानो समो कृत्वा, बस इतना शब्द दिया, सूत्र है ना ये। अब इसका अर्थ क्या है? क्या प्राण और अपान दोनों को समान बनाओ। अब प्राण पान समान कैसे बने? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि मानव का जो शरीर की रचना है वो इस ढंग की है, इस ढंग से बनी है। हमारे शरीर में जो श्वासों का आयाम है, आना जाना श्वासों का, उसके लिए 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। ये वाली बाईं वाली इसको बोलते हैं ईड़ा नाड़ी, और दाईं वाली है दक्षिण वाली, इसको बोलते हैं पिंगला, और एक तीसरी है वह है सुषुम्ना नाड़ी। अब सुषुम्ना नाड़ी कहाँ है? उसी नाड़ी में श्वास आए जाए, उसी का नाम है प्राणापान पानो समोयुक्त। अब इसको थोड़े व्याख्या करूं तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे। वो ये कभी तो नहीं, लेकिन अक्सर श्वास दोनों नाकों से, नथनों से बराबर आते जाते नहीं है। अब भी आप प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। कैसे चेक करना है? वैसे इसके कई तरीके हैं। संत तो जिनको अभ्यास है वो अपने आप इनको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी कई तरीके हैं। उसमें एक सबसे सरल तरीका है कि हमारा श्वास इस समय ईड़ा नाड़ी से चल रहा है कि पिंगला से चल रहा है कि सुषुम्ना से चल रहा है। उसका आसान सा तरीका क्या है? सबसे पहले हमेशा बाईं तरफ चेक करना होता है। तो कैसे बाईं तरफ चेक करें? हल्का से इसको दबा, पूरा दबाने की जो, हल्का सा दबा के देखो, फिर श्वास खींचो छोड़ो, फिर ये दबा के देख लो, श्वास खींचो छोड़ो, देखो ज़्यादा किस में आ रहा जा रहा है। यदि दोनों में बराबर आ रहा जा रहा है, उसको बोलेंगे सुषुम्ना प्राणायाम हो रहा है, सुषुम्ना माने नाड़ी चल रही है। यदि इधर से ज़्यादा आता जाता है, ये थोड़ी सी बंद है, यहाँ एक नस होती है नाड़ी, वो कभी इस तरफ होती है कभी इस तरफ होती है, उससे श्वास जो हमारे कम अधिक हो जाते हैं। तो जैसे मैं अभी चेक करता हूँ, मेरा दोनों से बराबर असर है। आप लोग जो समय सुन रहे हैं मुझको, सब चेक करके देख सकते, देख लो किससे अधिक किससे ज़्यादा है। तो सुनो, यदि बराबर दोनों से चल रहा है श्वास, तो उसको बोलेंगे सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। यदि ये श्वास ज़्यादा आ जा रहा है, इधर से थोड़ा बंद है, पूरा बंद नहीं, जुकाम है तो पूरा बंद हो, अलग चीज़ है, वो तो बीमारी, लेकिन सहज भी, किसी को जुकाम ना हो तब भी। और ये दिन में बहुत बार बदलाव आता है, कभी बाईं नासिका से अधिक श्वास होता है, कभी दाएं से होता है, कभी दोनों का बराबर। क्योंकि जब इधर से इधर जब श्वास पलटता है तो बीच में तो स्थिति सुषुम्ना की आएगी। बिना सुषुम्ना के ईड़ा पिंगला में, पिंगला का ईड़ा में श्वास की आवागमन नहीं होता, तो बीच में आता है, चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे अधिक देर के लिए। तो जब भी हमारा श्वास विषम होगा, मतलब इससे ज़्यादा आ रहा है, इससे कम आ जा रहा है, इससे ज़्यादा आ जा रहा है, या इससे कम आ जा रहा है, इससे ज़्यादा आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में कहेंगे विषम प्राण है, अपान अपान विषम है। और जब भी ये विषम प्राणापान दोनों विषम रहेंगे तो मन चंचल रहेगा, रजोगुण तम गुण में रहेगा। हमारे पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं उस समय वो हावी होने लग जाते हैं। कौन से? तमोगुण रजोगुण संस्कार। और जब दोनों श्वास बराबर चल रहे होते हैं उस समय जो हमारे अच्छे संस्कार हैं वो जगने लग जाते हैं, सत्वगुण आने लग जाते हैं। अगर कहीं दोनों बंद हो रहे हैं, दोनों बंद हो रहे हैं, तब उसको कहेंगे जुकाम है, बीमारी वो अलग चीज है। लेकिन सहज ही कोई जुकाम नहीं, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं,
लेकिन कम ज़्यादा हो रहे हैं। इसका भी तरीका है। मान लीजिए हमारा नथना कम चल रहा है श्वास और ये ठीक चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करें, मुट्ठी बंद करके यहाँ एक नाड़ी उसको दबा लो, बस 2-3 मिनट में सुषुम्ना प्रारंभ हो जाएगी, दोनों से बराबर हो जाएगा। अगर ये नाक के दरवाजा बंद है तो ये मुट्ठी बंद करके ये दबा लो, यहाँ एक नस दब जाएगी। ये क्रिया योग बता रहा हूँ मैं, तो ये श्वास खुल जाएगा। और भी तरीका है, यदि ये नाक बंद है तो इस करवट लेट जाए, लेकिन लेटना कैसे है, ये नीचे आना चाहिए, ऐसे करके नहीं लेटना, तकिए पे हाथ रखे, ये नीचे दबना चाहिए, ऐसे करके लेट जाओ। अगर ये नाक खोलना तो ये करके ऐसे लेट जाओ। और हमारे स्वामी जी तो ऐसे करते थे, तौलिए रखते थे, ऐसे कर लेते, किसी को पता भी नहीं चलता, और बदल लेते थे सांसों को। तो उनको स्वर ज्ञान बहुत है। उनको होता है कौन से स्वर में भोजन करना, ये भी एक विद्या है। कौन से स्वर में भोजन करना, कौन से स्वर चला, इसको बोलते हैं स्वर ज्ञान। कौन से स्वर से क्या करना है, ठंडा जल कौन से स्वर से पीना, गर्म जल कौन से स्वर से पीना, दूध कौन, इसको बोलते हैं स्वर। माने जो भी ज़्यादा चल रहा है उसको वही स्वर बोलते हैं। यहाँ तक कि जब चलते हैं, मैं भी कुछ करता हूँ, आपने देखा होगा, जब भी मैं मंच पे चढ़ता हूँ, तो जब भी मंच पे चढ़ता हूँ कथा करने के लिए, तो मैं अपना श्वास देखता हूँ। एक सेकंड, किसको पता भी नहीं चलता, कभी देखना ध्यान से, ऐसे करके चढ़ जाता हूँ। कोई सोचा ऐसे झुके होंगे प्रणाम करने, लेकिन मैं नाक ऐसे एक बार करके उस समय एकदम सांस छोड़ करके देख लेता हूँ कौन से अधिक चल रहा है। तो जो स्वर अधिक चल रहा है वही पाँव में मंच पे पहले रखता हूँ। ये नहीं, ऐसी गाड़ी पे देखना, एक बार तो वैसे तो जब गाड़ी चढ़ो अपनी, तो अपनी माने वही पाँव पहले रखेंगे, उसी साइड वाला। कई बार मैं ये वाला पाँव पहले रख देता हूँ, जबकि बड़ी परेशानी होती है। क्यों? उस समय स्वर देख लेता हूँ कि ये वाला स्वर चल रहा है, तो गाड़ी में सबसे पहले ये उल्टा पाँव ही रखना है, तो मैं उल्टे ढंग से चढ़ता हूँ। थोड़ा दिक्कत होती है, कई लोग सोचते हैं कि कैसे उल्टा ढंग से चढ़ रहे हैं, टेढ़े मेढ़े होकर के, ठीक ठाक क्यों नहीं चढ़ रहे, इधर का पाँव पहले रखो। लेकिन उनको क्या पता है मैं स्वर के हिसाब से चल रहा हूँ। तो ये ज्ञान हमको 17 साल की आयु थी तब स्वामी जी ने दिया था, स्वर ज्ञान पूरा, स्वरों का ज्ञान, जब मेरी आयु 17 साल की थी। वो सारे काम स्वर ज्ञान से करते थे। यहाँ तक कि कोई उनसे प्रश्न करता था तो उनके जाने के बाद मुझको बता देते इसका काम बनेगा या नहीं बनेगा। पहले तो स्वामी जी ने बताया नहीं, फिर बाद में बताया कि इसका ज्ञान क्या है, कैसे पता चल जाता। हम कहते स्वामी जी आपको पता कैसे चल जाता है? तो फिर बताते कि मैं स्वर देखता हूँ कि जो स्वर मेरा खुला है, यदि उसी तरफ व्यक्ति खड़ा है उसी साइड में और प्रश्न कर रहा है तो उसका काम बनेगा। अगर इधर खड़ा होकर मुझसे प्रश्न कर, मेरा मुंह इधर, वो इधर से आया है, तो ये मेरा श्वास बंद है, इसका मतलब काम होना नहीं। यदि दोनों श्वास मेरे चल रहे हैं, पता चल जाएगा कि व्यक्ति संसार की कामना से नहीं आया, ये मुझसे अध्यात्म प्रश्न करेगा। यदि संसार की कामना से आया भी, उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं अपना सवाल रखूं, वो अध्यात्म चर्चा प्रारंभ करेगा, क्योंकि उसका दोनों सुषुम्ना श्वास चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्वर ज्ञान है। ये हमारे सनातन धर्म के पास ऐसे से विचित्र ज्ञान है कि दुनिया तो आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस धर्म में इतना कुछ है। फिर प्रश्न है कि जब इस धर्म के पास इतनी बड़ी बड़ी विद्याएं हैं, तो फिर पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं धर्म फैल जाता? उसका उत्तर यह है, ये कलयुग है, कलयुग फैलेगा, सतयुग नहीं फैल सकता। सतयुग में सतयुग फैलेगा और कलयुग में कलयुग। और ये धर्म क्या है? ये धर्म सतयुग का है, और इस धर्म को मानने वाले सतयुग लोग हैं। क्षमा, सहनशीलता, सबसे प्रेम, सब पापों से बचो, चींटी तक मारने से बचो, ये तो सतयुगी धर्म है। और ये कलयुग है, तो कलयुग में सतयुग का धर्म तो नहीं पनपेगा। हाँ, कलयुग के धर्म पनप जाएंगे। अभी तुम नया धर्म चला दो कि मांस खाना कोई पाप नहीं, शराब पीना कोई पाप नहीं, मन मर्जी से किसी से संबंध कर सकते हो, किसी भी स्त्री पुरुष से कोई दोष नहीं, ऐसा तुम धर्म चला के देखो, सारा वर्ल्ड तुम्हारे पीछे लग जाएगा। क्योंकि कलयुग का धर्म है, ये कलयुग है, तो कलयुग तो जल्दी पनपेगा। तो इसलिए हमारा सनातन धर्म इसलिए सिमट रहा है क्योंकि ये सतयुग का धर्म है। इसके अनुसार जो चलेगा उसको सतयुग के लोगों की तरह जिंदगी जीनी पड़ेगी, और कलयुग में सतयुग के लोगों की तरह जिंदगी जीना असंभव तो नहीं, जी रहे हैं संत, सब जी रहे हैं, लेकिन थोड़ा कठिन है। तो कठिन काम लोग नहीं कर पाते। आसान है कि काटो खाओ, जो मर्जी बकरे काटो, ये करो, सब चलेगा। कलयुग है।
पूरी दुनिया में छा जाएंगे। ऐसे ऐसे धर्म के नाम से अधर्म पूरी दुनिया में छा जाएंगे। और हम कहते हैं कि प्याज लहसुन भी ना खाओ। अरे हमारे हिंदू धर्म के लोग कितने मेरे नज़दीक नहीं आते, क्यों? पता है कि प्याज छुड़ा देंगे, हम छोड़ नहीं पाएंगे। इनको छोड़ देंगे लेकिन प्याज नहीं छोड़ेंगे। कंठी नहीं पहनेंगे, तिलक नहीं लगाएंगे, क्योंकि तिलक लगाएंगे तो दृष्टि पवित्र रखनी पड़ेगी। कंठी पहनेंगे तो बिना भोग लगाए नहीं खाना, प्याज लहसुन छुड़ा देंगे, और ये हमको छोड़ना नहीं, इसलिए हमारी संख्या बढ़ेगी नहीं। हाँ, मैं कहता हूँ तिल कंठी लगाओ, खाओ पियो, कोई कुछ नहीं, पाप नहीं लेगा, जितना मर्जी खा लो। कंठी पहनने से मांस खाने का पाप खत्म हो जाएगा। ऐसा मैं ढोंग शुरू कर दूँ, देखो सारे कंठियाँ पहन लेंगे, ये बढ़िया मांस खाओ। यदि बिना कंठी के मांस खाएंगे तो पाप लगेगा, कंठी पहन के खाओ तो दोष नहीं लगता। कंठी दोष को ठीक कर देते, चलो कंठी पहन लेते हैं। अब देखिए, ऐसा मैं ढोंग वाला धर्म चलाऊंगा, पूरी दुनिया मेरे को मानने लग जाएगी। तो हमारा धर्म इतना श्रेष्ठ होकर भी इतना अधिक क्यों नहीं पनप रहा? उसका कारण मैंने बताया, ये कलयुग बढ़ रहा है, मतलब बुराइयां बढ़ रही हैं और अच्छाइयां कम, और ये धर्म अच्छा है, सत्य धर्म है। तो कलयुग में सत्य कैसे चलेगा? सतयुग में सत्य चलेगा और कलयुग में नहीं चलेगा। सतयुगी जो लोग हैं, जिनको भगवत प्राप्ति करनी है, इसी जन्म में अपना उद्धार करना, वही इस धर्म को पसंद करेंगे। क्योंकि इस धर्म का लक्ष्य तो स्वर्ग का भी खंडन कर देता धर्म, कि स्वर्ग में नहीं जाना, ये तो कुछ नहीं, तुच्छ सुख है, विनाशी सुख है। लेकिन दूसरे धर्मों वाले क्या कहते हैं? स्वर्ग मिलेगा, 72 हूरें मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। बताओ, तो ऐसा लोभ लालच देकर किसी को भी अपने में अपनी बातों में लग जाएंगे लोग। लेकिन हम तो प्याज लहसुन का भी विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे अनुयायी कैसे बढ़ेंगे? बल्कि जो हमारे पास आ गए, कई बार तो भी पछताते हैं, कहाँ फंस गए, ये तो प्याज लहसुन भी नहीं खाने देते। जहाँ भी शादी में जाते हैं, सगन पूरा 2100 देना पड़ता है, खाएं कुछ ना, क्योंकि सब जगह प्याज लहसुन। अब गुरुजी हमने गलती से ऐसे बना लिए जो प्याज लहसुन के लिए भी मना करते हैं। अब बताइए, फिर मेरे चेलों की संख्या बढ़ पाएगी क्या? मतलब सनातन धर्म के अनुसार अगर ठीक ठीक चले, क्या सनातन धर्म बढ़ पाएगा? सनातन धर्म को तो वही स्वीकार करेंगे जिन्होंने ठान लिया इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी, इसी जन्म में अपना उद्धार करना, वही सनातन धर्म को स्वीकार कर सकते। हाँ, भटकी आत्मा है, वो कहीं भी जाए, तसल्ली कर लें, हम भी किसी गुरु के चेले, हम भी किसी धर्म को मानते हैं, जबकि धर्म वहाँ है ही नहीं, वहाँ तो पाप है। चलो, तो यहाँ कहा कि प्राणापानो समो कृत्वा। अभी प्राण पान समान कैसे करें? क्रिया योग में 2-3 तरीके तो मैंने बता दिए, लेकिन इसके बाद भी काम नहीं चलेगा। जिस क्रिया से हमको काम करना, उस क्रिया से अगर करेंगे तभी मन चंचल होगा। इससे सुषुम्ना नाड़ी चल तो जाएगी करने से, लेकिन अधिक देर तक स्थिर नहीं रहेगी, फिर बदल जाएगी। इसलिए ये तरीका शॉर्टकट तो है, लेकिन ये अधिक समय तक टिकने वाला नहीं। सुषुम्ना नाड़ी चला देगा, नाड़ी को, इंगला को खोल देगा अगर बंद है, और ये तो हो सकता है, लेकिन वो टेम्परेरी होगा। अधिक से अधिक समय सुषुम्ना नाड़ी से श्वास चले, मतलब बराबर हो जाए, उसके लिए जो तरीका है वो सुनो क्या है। वो तरीका यह है कि अंगूठे से नाक बंद कर लो और धीरे धीरे श्वास खींचो। रोकना नहीं, कुंभक नहीं करना, पूरक खींचो। और जितने समय सांस खींचने में लगे तो ये बंद करके इधर से उतनी समय बाहर निकालो, और उतनी स्लो, स्पीड भी वही रहे और टाइम भी वही रहे। स्पीड और टाइम दोनों खींचने में, पूरक में और रेचक में बराबर है। ऐसा लगातार, और फिर इधर से फिर दोबारा खींचो, फिर इधर छोड़ो, फिर इधर से खींचो, इधर छोड़ो। ये बराबर, टाइम और स्पीड दोनों बराबर हो, ये अभ्यास करो। और उस समय नाम जप का आश्रय लो। नाम जप करते करते भीतर खींचो, और जब खींचोगे नाम जप करते करते मत सोचो मैं वायु को खींच रहा हूं। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है, उनके सद्गुण सर्वत्र व्याप्त है। मैं भगवान को उनके गुणों शक्ति सहित अपने अंदर श्वासों के माध्यम, स्वर में ईश्वर का निवास है। ये साधना का सूत्र है। ये जो साधना भगवान बता रहे हैं गीता में, इसका सूत्र क्या है? स्वर में ईश्वर का निवास। और स्वर किसको बोलते हैं? श्वासों को। जो हम गाते ना, स्वर ठीक लगाओ, तो ऊंचे स्वर से बोल रहा है, उसका अर्थ भी श्वास से होता है, क्योंकि श्वास गले से टकराता तो आवाज निकलती है। तो ऊपर कौन से स्वर की आवाज निकालनी, मतलब श्वास कहाँ टकराना, उस स्वर का अर्थ भी, यद्यपि वो स्वर कर शब्द से है,
और शब्द भी किस सप्तक का, मैंने कौन सा सारे गामा पा कौन सा इसमें है, लेकिन चलो अलग विषय है। यहाँ श्वास, तो स्वर में ईश्वर का निवास है। इसी स्वर के कारण से उसको प्राण भी बोलते हैं। इस जीव को प्राणी कहा जाता है। जानवरों को भी प्राणी कहते हैं। जो भी प्राण श्वास लेते हैं उनको प्राणी बोलते हैं। वायु तत्व से जीवित है। तो हमारे भीतर जो प्राणों का संचार हो रहा है, उसी से ये बहुत बड़ा माने ये आयुर्वेद का विज्ञान भी है, ये स्वर विज्ञान। 10 प्रकार की हवा हमारे भीतर रहती है, 5 प्रकार की वायु और 5 प्रकार के ये प्राण। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे प्राण, अपान, मयान, उदान, समान। ऐसी 5 वायु, उसमें कुरुम, ये 5 अर्जुन, ये 5 जो है ये वायु हमारे भीतर। और 5 प्रकार की आग हमारे भीतर। अग्नि भी 5 प्रकार की पंच अग्नि है। उसमें जठराग्नि है जो बच्चे को सुरक्षित करते हैं घर में। ऐसी वैश्वानर नाम की अग्नि जो पेट में भोजन पचाती है। अमल, जिसको तेजाब भी कह देते हैं, वो भी आग है। गीता में भगवान ने कहा ना, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पच्चाम्यन्नम चतुर्विधम। मैं ही भोजन को पचाता हूँ, वो अग्नि जिसको बोलते हैं वैश्वानर अग्नि। और ये अग्नि अगर मंद पड़ जाए तो भूख नहीं लगती, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, मंद अग्नि रोग हो गया। वैद्य कहते हैं, डॉक्टर को तो ये भाषा नहीं पता, तो वैद्य क्या कहते हैं, इसको मंद अग्नि रोग है। अग्नि उद्दीपन करने के लिए फिर चूर्ण दिया जाता है, फिर भूख लगने लग जाती है। ये आग भूख का कारण है, जिसको गांव की भाषा में कहते हैं चूहे कूद रहे। चूहे नहीं कूद रहे हो, अग्नि प्रज्वलित हो रही, लेकिन आग ऐसी नहीं है जो जलेगी अंदर फूंक डाले। 5 प्रकार की आग तो ये। तो इस प्रकार हमारे जो है 5 प्राण हैं। तो उसमें 2 प्राण है 5 में, प्राण और अपान। जैसे मयान, उदान, समान, ये सब वायु हैं, वो प्राण वायु, पंच प्राण जिसको बोलते हैं। तो उसमें कहा प्राणापानो समो कृत्वा, माने प्राण और अपान दोनों को समान करके, कृत्वा मतलब करके, तब हमको आगे जाना। अच्छा, यहाँ पर कहा कि नासाभ्यंतर चारिणों, क्योंकि प्राण तो हमारे शरीर में बहुत जगह है, लेकिन यहाँ कौन से प्राण से मतलब नासाभ्यंतर विचारण, जो नाक से आते जाते, कि वो प्राण 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 अपान जो नाक से। अपान वायु तो जो अपवित्र हवा छोड़ते वो भी अपान वायु है, लेकिन यहाँ नासा वाली प्राण अपान है। जो मुख से छोड़ते हैं वो भी वायु है, फूंक मार दी, वो भी तो हवा है। और मुख से ले भी लेते हैं, जिसके 2 नाक बंद हो जाए जुकाम से, तो मुंह से लेने शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या कहा कि क्योंकि प्राणपान और भी है हमारे शरीर में, लेकिन यहाँ कौन से प्राणापान की बात है, नासाभ्यंतर चारिणों, कि नाक से जो आते जाते वो प्राणापान, कोई और नहीं। उनको दोनों को बराबर करना। तो कैसे करें, तरीका बताया कि अंगूठे से बंद करके धीरे से श्वास खींचो, फिर तुरंत बाहर फेंको, उसी स्पीड से और उतने ही समय से। तो ये बराबर आने जाने चाहिए। तो ऐसे कुछ दिन तो नहीं, कुछ महीने कहेंगे, कुछ महीने अभ्यास करने से होगा क्या कि हमारे प्राण अपान दोनों, मतलब हमारे श्वास सुषुम्ना नाड़ी से चलने लग जाएंगे। मतलब दोनों नाक हमारी बराबर, मतलब जो नस है, नाड़ी ना इधर होगी नाक में ना उधर होगी, बिल्कुल ठीक बीच में दोनों, उससे जो है प्राण बराबर आएंगे जाएंगे। इसको बोलते हैं प्राणापानो समो कृत्वा। कहीं इससे क्या होगा, यदि दोनों के हमारे प्राण अपान बराबर हो गए, दोनों नाकों से समान हो गए, इससे लाभ क्या है, तो इससे लाभ है मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। सुषुम्ना से जो ही प्राण आएंगे जाएंगे, तो उस समय हमारे अंदर जो सोए हुए अच्छे अच्छे जो संस्कार हैं, क्योंकि जब ईड़ा और पिंगड़ा में जब जाए असमान प्राण अपान होते हैं, तो हमारे गंदे जो संस्कार हैं उनको हवा मिलते हैं, वो जगते हैं। और जब सुषुम्ना से प्राण आते जाते हैं, अपान पान मतलब जब दोनों नाकों से बराबर आएंगे जाएंगे बराबर, तो उसको बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी से प्राणों का संचार हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमने जो अच्छे अच्छे कर्म कर रखे हैं अनेक जन्मों में, वो जो संस्कार में हमारे चित्त में जो उसके संस्कार बीज हैं, उनको हवा मिलते हैं, मतलब वो जगते हैं। तो जब वो जगेंगे तो सहज ही मन शांत हो जाएगा, रजोगुण तमगुण दब जाएगा और सत्वगुण प्रकट हो जाएगा। और सत्वगुण के प्रकट होती है हमारे अच्छे संस्कार जो हैं वो कार्यान्वित हो जाते हैं।
इससे मन शांत होगा। इसके बाद फिर ध्यान करो। अब यहाँ ध्यान कैसे करना वो तो भगवान अगले अध्याय में बताएंगे। अगले अध्याय में पूरा यही बता रहे हैं ध्यान के बारे में, कैसे मन को करके, वो अलग विषय है। और ये ध्यान भी दो प्रकार का, ज्ञानी का ध्यान अलग है और भगत का ध्यान अलग है, और वैसे योगी का ध्यान अलग है। 3 प्रकार के ध्यान है। और मैं आपको व्याख्या किसकी कहूँगा, देखो इसे अगले श्लोक में भगवान ने बताया है, भगत के लिए स्पेशल श्लोक लास्ट, उसके बाद तो पूर्ण आहुति कर दिया अध्याय की। ये जो ज्ञानी और भगत के जो 2 प्रसंग चले 3 अध्याय में, उसकी जो परिसमाप्ति है, उसका जो उपसंहार है, उसकी जो पूर्ण आहुति है, जिस श्लोक से भगवान की गजब का श्लोक है, वो कह लो कि पूरी गीता में जहाँ जहाँ भी भक्ति योग का वर्णन आया है, ये 3रा 4था 5वां अध्याय तो आप लोग सुन ही चुके हैं, पूरी गीता में जहाँ भी भक्ति योग की बात आई साकार भगवान की, कि कैसे साकार भगवान की प्राप्ति है, भक्ति योग का ध्यान क्या है, ये भक्ति योग क्या है, ये पूरा जो, यद्यपि मैं पहले बता चुका हूँ, अब अगले श्लोक में कोई नई बात नहीं आएगी, वो पहले आ चुकी है, लेकिन वो पहली बात थोड़ी थोड़ी कई जगह श्लोकों में बिखरी थी। लेकिन लास्ट में भगवान ने कहा ना कि जब किसी भी विषय की समाप्ति बोलने पर प्रवक्ता लोग जब समाप्त करते हैं तो पूरे प्रवचन का सार, जो मुख्य बात है, उपसंहार के रूप में उसका निचोड़ सार बताते हैं। तो इन 3 अध्यायों में जो 2 निष्ठाओं की बात भगवान कर रहे हैं, ज्ञान की, भक्ति की, मतलब निराकार और साकार की, इन संप्रदाय की, इन संतों की, इनके लक्षणों की जो बातें की, उन सब का निचोड़ लास्ट में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक लास्ट में, उसके बाद अध्याय की समाप्ति, फिर 6ठा अध्याय प्रारंभ। तो वो जो गजब का श्लोक है वो आपको बताएंगे, उसका अर्थ कल। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।